जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 46। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं हम वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विज स्टार्ट करें जी। क्विज लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तैयार हैं तो क्लिक कीजिए। CRN लिख लीजिए। पहले CRN लिख ले। पहले सबसे पहले CRN लिख ले भाई, फिर उल्टा सीधा नाम आ जाता है कोई, फिर शर्मिंदा होते फिरोगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये है। कौन सा टॉपिक था हमारा? कल क्या पढ़ा था? AR एंड VR। ये ले जी। डायनासोर। तो ये कौन सा फोन क्या शो कर? ऑगमेंटेड रियलिटी शो कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद वेयरिंग एन ऑक्यूलस रिफ्ट हेडसेट, अनदर स्टूडेंट इज प्लेस्ड इनसाइड ए फुली कंप्यूटर जनरेटेड जंगल। वो जंगल के अंदर है, पहुंच गया हेडसेट पहन के। विच स्टेटमेंट करेक्टली क्लासिफाइज द एक्सपीरियंस? कौन सी स्टेट? जो पहले वाला है एग्जांपल जिसके जरिए से डायनासोर को क्लास में दिखाया जा रहा है 3D मॉडल के जरिए, वो क्या है? AR। और वो जिसमें जंगल में उसको भेज दिया हमने VR। अब वो डर रहा है और हमें समझ नहीं आ रही डर क्यों रहा है। अकेला तो बैठा सारी क्लासेस के साथ मौजूद है, डर क्यों रहा है? क्यों डर रहा है वो? हाँ, वो खुद जंगल में मौजूद है, उसे क्लास नजर नहीं आ रही, हो फील नहीं करा कि भी क्लास में। क्या फायदा है? ऑगमेंटेड रियलिटी कॉमन डिवाइसेस पे भी चल सकती है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी कॉमन डिवाइसेस पे नहीं, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। AR रिप्लेसेस द रियल एनवायरनमेंट विद ए सिमुलेटेड 3D स्पेस। AR रिप्लेस नहीं करता फिजिकल एनवायरनमेंट को। AR तो सिर्फ एड ऑन करता है, वो ओवरले करता है। रिप्लेस कौन करता है? वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं रिप्लेस करते। गेम खेल रहा है और अपने आप को गेम में मौजूद पा रहा है, कमरे में नहीं, गेम में मौजूद पा रहा है। कौन सा फीचर है वर्चुअल रियलिटी का? ये फुल इमर्शन इनसाइड ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, फुल इमर्सिव एक्सपीरियंस। एक्सेसिबिलिटी थ्रू ऑर्डिनरी स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, ये क्या है? Yeah. ओवरलिंक डिजिटल कंटेंट, बिल्कुल ठीक।
Before buying a sofa, customer uses the IKEA app to point her phone at her living room and see how the furniture would look in real world. तो ये augmented reality है, ठीक है, letting customer preview products in their real surrounding. वर्चुअल रियलिटी से सेफ प्रैक्टिसेस इनकरेज होती हैं, ऐसा ही है क्या? जी, क्या वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स फुली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, ये ठीक कह रहा है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क्स ओनली विद एक्सपेंसिव हेडसेट एंड कैन नॉट रन ऑन फोन, गलत है, फोन पे रन कर सकती है, हो सकती है। AR adds digital content while the user still see the real world. Yes. VR keeps the user fully aware of their physical surrounding. नहीं, फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट है, यानी सी सही सेलेक्ट किया आपने। जी, ये PTSD क्या चीज है? पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये क्या फिजिकल प्रॉब्लम है कि मेंटल प्रॉब्लम है? मेंटल प्रॉब्लम है, ओके, फिजिकल तो नहीं है, ओके, तो इसमें कोई सर्जरी की जरूरत तो नहीं होती, तो क्या इसमें कैसे ट्रीट किया जाता है? वी आर सपोर्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस थ्रू इमर्शंस, ठीक है, कल वो नन वाली एग्जांपल दी थी ना आपको। जिसमें हेडसेट कंट्रोलर सेंसर यूज होते हैं, नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये सिर्फ ओवरले करता है कंटेंट को। नाम नहीं पढ़े? ओके, ये वैसे मुझे नहीं पता, मैं गेम नहीं खेलता, ये क्या, ये पोकेमोन, बीट सैबर, ये गेम्स है कोई? बच्चों वाली गेम्स है ना, करें। अच्छा, आपने खेली है, चले ठीक, चले जी। बीट सैबर ये है वर्चुअल रियलिटी के एग्जांपल, पोकेमोन गो ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्जांपल। लेकिन बहरहाल मुझे इतना अंदाजा है गेम की दो टाइप्स हैं, मतलब एक में आप सिर्फ कैरेक्टर को व्यू कर सकते हैं और दूसरा इनसाइड गेम प्ले कर सकते हैं।
सी ठीक है, विजुअल टूर वर्चुअल रियलिटी है और ऑन साइट बिल्डिंग ओवरले ऑगमेंटेड रियलिटी। क्या है, रिमोट इंटरेक्शन दैट रिमूव्स द नीड टू ट्रेवल। कंटेक्स्ट के लिहाज से ये बेनिफिट है। फर्स्ट, virtual reality allows safe cost effective practices for dangerous job। करेक्ट, सही कह रहा है। हाँ जी, और थर्ड भी ठीक है, रिमोट इंटरेक्शन लेट्स पीपल मेट विदाउट ट्रेवलिंग। कंटेंट डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम है? ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम है, कंटेंट डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग क्वालिटी कंटेंट, ये अलग इशू है। उसने क्या बताया? हेडसेट, कंट्रोलर, सेंसर, ये हार्डवेयर है, इक्विपमेंट है या कि कंटेंट है? कंटेंट अलग होता है जो डिस्प्ले करना है। जैसे वो सिनेमा होता है ना, तो उसमें प्रोजेक्टर अलग है, स्क्रीन अलग है, और जो मूवी लगनी है उसमें वो अलग है। वो दोनों डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये हार्डवेयर कंटेंट क्या कंटेक्स्ट बोल रहा था? फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। चलिए जी, अब आते हैं हम टॉपर्स की तरफ। जिन्होंने CRN नहीं लिखा उनको प्राइज नहीं मिलेगा। ये 2 3 फोर्थ वाले को प्राइज नहीं देना, फोर्थ वाले को। फर्स्ट शाबाश, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, हाँ नहीं फोर्थ नहीं है, फिफ्थ, फिफ्थ किधर है? सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, एट्थ किधर है? हाइब्रिड क्लास में तो नहीं है एट्थ, एट्थ पोजीशन नहीं हाइब्रिड, नाइन्थ, टेंथ। चलिए शाबाश। अब चलते हैं हम अपने, सबसे पहले असाइनमेंट। असाइनमेंट कल के लेक्चर में असाइनमेंट दी गई थी आपको? हाँ जी। तो कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया? शाबाश। क्या मतलब असाइनमेंट नहीं किया आपने? असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? असाइनमेंट क्यों नहीं की यार? खुदा का असाइनमेंट क्यों नहीं की? संडे को सारी मिल जाएगी। मैंने क्या करनी है संडे? रोज रोज संडे को सारे हफ्ते का खाना भी मिल जाएगा आपको। क्या करते हैं आप? ऐसे नहीं होता। आज 2 टेस्ट कैसे हैं? तो कोई नहीं, एक चाहे कल कर दीजिएगा, हमारे वाला टेस्ट कल दे दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट रोज की रोज करनी है, ये ऐसे ना करें। असाइनमेंट में सही समझ नहीं आएगी आपको। फिर जब हम डिस्कस करने लगेंगे उस वक्त आप समझ रहे होंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। समझ आ रही? आ गई समझ? चलें
आज के टॉपिक की तरफ चले। असाइनमेंट आपने डेली अटेम्प्ट करनी है। आज का टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, इससे पहले आपने क्वांटम कंप्यूटिंग तो अभी कुछ साल हुए सुनना शुरू किया होगा। इससे पहले आपने टर्म सुनी होगी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ये साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एफएससी की है, जरा वो बताइए क्वांटम फिजिक्स क्या होती है कोई स्टूडेंट जो बता सके? रट्टे रुट्टे लगाए हुए, याद नहीं है, पढ़ा है कोई क्वांटम फिजिक्स के बारे में? अच्छा, मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन एक जनरल नॉलेज है, मे बी साइंटिफिकली ये बात सही है कि नहीं। क्वांटम फिजिक्स नाम है आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को स्टडी करने का नाम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, टाइनीस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको स्टडी करने का नाम है क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, जरा गैस कीजिए कि कंप्यूटर के अंदर स्मॉलेस्ट थिंग यानी फिजिकल स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल स्टडी करने का नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता होगा कि कोई कंप्यूटर की वर्ल्ड में जो स्मॉलेस्ट थिंग है उसको स्टडी किया जाता होगा, उसके बिहेवियर को स्टडी किया। ऐसे ही कंसेप्ट बनता है ना क्वांटम का। तो कंप्यूटर की दुनिया में जो स्मॉलेस्ट थिंग है, फिजिक्स की दुनिया में स्मॉलेस्ट थिंग को जब आप एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। कंप्यूटर की दुनिया में जब स्मॉलेस्ट थिंग को आप एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो कैसे बिहेव करते हैं, इसे क्या बोलेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा बताए, कंप्यूटर की दुनिया में मिनिमम जो थिंग होती है वो क्या होती है भला? वो क्या होती है? कंप्यूटर की एटम मॉलिक्यूल बात नहीं कर रहा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर की दुनिया की बात कर रहा। वो क्या है? आप क्या पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो बिट्स की शक्ल में ट्रेवल होती है। कंप्यूटर की दुनिया में जो मिनिमम यूनिट होता है ना, मिनिमम यूनिट, उसे बोलते हैं बिट्स। बिट्स जो कि होता है, बिट्स की दो फॉर्म्स होती हैं, ऑन और ऑफ। ओ 01 01 01। कभी आपने सुना कि जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन होती है वो 0101 की फॉर्म में ट्रेवल करती है? तो ये जीरो क्या है? ये बिट कहलाता है। 0 और 1 क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। 0 है इसकी ऑफ शक्ल, ऑफ, और 1 है ऑन। बाइनरी सिस्टम में भी शायद आपने पढ़ा होगा 0101। हाँ जी। तो कंप्यूटर की जो दुनिया है ये बाइनरी सिस्टम के मुताबिक चलती है। इसमें जो मिनिमम यूनिट होता है उसे बोलते हैं बिट। इस बिट की दो फॉर्म हो सकती हैं, ऑन या ऑफ। 1 0, ऑफ है तो 0, ऑन है तो 1। 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0, ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, इसे बिट्स बोलते। तो जब हम कंप्यूटर में जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको एनालिसिस करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, मिनिमम लेवल पे अंडरस्टैंड करना कि चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं। जैसे साइंस फिजिक्स में आप कहते हैं वो क्या, एटम मॉलिक्यूल, यही होते हैं ना मिनिमम। और क्या था? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, ये बिल्कुल। तो उस तरह हमारे कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है? मिनिमम बिट्स 0 और 1, ये दो टाइप्स होती हैं, या दो शेप्स होती हैं, या दो समझिए कंडीशन होती हैं उनकी, उनकी स्टेट्स होती हैं दो, 0 और 1। इसको स्टडी करने का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये बात समझ आ गई? ओके। आज हमने स्टडी करना है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में 4 कंसेप्ट्स। नंबर 1, क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। फिर हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। नेक्स्ट स्टडी आपको पता है एज यूजुअल क्या, एप्लीकेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग की, और फिर चैलेंजेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अभी जो हमने स्टडी किया वो क्या कि क्वांटम कंप्यूटिंग में हम बिट्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसकी फॉर्म क्या हो सकती है? 0। ये 0 1 फॉर्म जो है ना, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है।
ठीक है, जो नॉर्मल एक हमारा कंप्यूटर है या डिवाइस है वो वर्किंग करती है तो बिट्स की शक्ल में करती है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है बिट्स की शक्ल में, जो या तो बिट 0 होगा या बिट क्या होगा 1 होगा। यही वो बता रहा है, कह रहा है कि क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स की फॉर्म में प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि या तो 0 होंगे या 1। एक बिट की शेप क्या हो सकती है, 0 या 1। जैसे मैं छोटी सी अब एग्जांपल डायरेक्टली मैच नहीं करती, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कंसेप्ट समझाने के लिए कि फर्ज कीजिए हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, उसको मैं टॉस करता हूं, तो जब मैच हुआ जी, मैच से पहले टॉस किया रेफरी ने, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन पॉसिबल है, या हेड या टेल। उसी तरह फर्ज कीजिए ये कॉइन जो है ना, ये मिनिमम थिंग है कंप्यूटर की दुनिया में। तो कुछ कॉइन को अगर हम बिट एज्यूम कर लें, तो कुछ कॉइन ऐसे होंगे जिनमें हेड होगा और कुछ कॉइन ऐसे होंगे जिनमें टेल होगा। ये आपस में एक खास सीक्वेंस के साथ जुड़ेंगे तो कोई ना कोई प्रोसेसिंग होगी। यह है बिट्स की वर्किंग। अब इसमें ये ट्रेडिशनल वर्किंग है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में सिर्फ एक चीज चेंज हुई है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में सिर्फ एक चीज का फर्क है, बाकी सारी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी एडवांटेजेस हैं, जो भी फीचर्स है, वो उस एक चीज की वजह से है। इसीलिए आप ये समझिए वो फर्क किस चीज का है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में प्रोसेसिंग होती है बिट्स की शक्ल में। बिट्स क्या हो सकते हैं, या तो 0 या 1। क्या एट द सेम टाइम कोई बिट 0 और 1 दोनों हो सकते हैं? ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है कि इसमें जो बिट्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो बिट्स यूज होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो मिनिमम यूनिट यूज होता है, याद रखिए वो एट द सेम टाइम 0 की शक्ल भी रख सकता है, 0 के फीचर्स भी रख सकता है, और एट द सेम टाइम 1 के फीचर। ठीक है, जैसे अगर मैंने टॉस किया, हेड आया, फर्ज करें वो 0 है, और अगर टेल आया 1, आप कहेंगे या तो सर कंडीशन 0 होगी या कंडीशन क्या होगी। लेकिन इमेजिन कीजिए मैंने जब टॉस किया तो हवा में है, जब वो फ्लिप कर रहा है, घूम रहा है, उस वक्त क्या वो हेड है, क्या टेल है, क्या है उस वक्त उसके, हाँ, डुअल पोजीशन है। इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपर पोजीशन। क्वांटम कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में जब कोई एक बिट ऐसा हो जो एट द सेम टाइम 0 के फीचर भी रखता हो, उसमें 0 वाली क्वालिटी भी हो, उसमें 1 वाली क्वालिटी भी हो, यानी डबल क्वालिटी हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सुपर पोजीशन। और ऐसे बिट को जो एट द सेम टाइम 0 और 1 दोनों फीचर्स रखता हो, उसको हम कहते हैं क्यूबिट। क्यूबिट से मुराद ये आम बिट ना समझे, ये क्वांटम कंप्यूटिंग वाला बिट है। तो आम कंप्यूटर में कौन सा वाला मिनिमम यूनिट इस्तेमाल होता है प्रोसेसिंग के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग के लिए? बिट, जो यहाँ तो 0 हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है, 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में जो मिनिमम यूनिट यूज होता है वो क्या होता है, वो क्यूबिट। क्यूबिट में और आम बिट में क्या फर्क है, आम बिट यहाँ 0 होगा या 1 होगा, और क्यूबिट एट द सेम टाइम 0 भी होगा और 1। तो जरा मुझे बताइए, बिट ज्यादा आपके ख्याल में पावरफुल होगा कि क्यूबिट? क्यूबिट क्यों पावरफुल होगा? क्योंकि वो एट द सेम टाइम दोनों फीचर्स रखता है, उसके लिए कोई डिफरेंट अरेंजमेंट्स की या स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है, दोनों फीचर रखता है। इसको एक छोटी सी मजीद एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने एग्जाम्पल में जिस मकसद के लिए एग्जाम्पल थोड़ी उल्टी सीधी सी है, लेकिन आपको पता है कि हमारा मकसद क्या होता है, कि एग्जाम्पल का ऑपरेशन करना तो मकसद नहीं होता। एग्जाम्पल का मकसद क्या है, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना। तो मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए, देखिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अमूमी तौर पे 2 जेंडर्स में डिवाइड किया है, ऐसा ही है, एक है मेल और एक है फीमेल। मेल को अल्लाह ताला ने कुछ दुनिया का निज़ाम चलाना है तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेल को अल्लाह ताला ने कुछ डिफरेंट सलाहियतें दी हैं और फीमेल को कुछ डिफरेंट सलाहियतें दी हैं। दोनों अपने अपने जो स्कोप है, जो अपनी अपनी एबिलिटीज़ है, जब उसके मुताबिक काम करते हैं
तो एक घर चलता है, शहर चलता है, मुल्क चलता है, दुनिया का निज़ाम ऐसा ही है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर कोई ऐसी मैं वैसे मिसाल के लिए कह रहा हूं समझाने के लिए। अब ये है एग्जांपल हमारी कि या तो यूनिट 0 है या 1 है। अब 0 वाला 1 के काम नहीं कर सकता, 0 वाला 0 के काम करता रहेगा अपने। जैसे अमूमी तौर पे जो बाहर के काम होते हैं, जो अमूमी तौर पे जो सख्त काम होते हैं, मुशक्कत वाले जो बाहर के काम होते हैं, वो मेल्स आसानी से उनको इतने मुश्किल नहीं लगते। ख़वातीन को बाहर के काम ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। लेकिन घर में जो है, फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में, शदीद गर्मियों में चूल्हे के करीब जाना हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमसे तो पढ़ाई भी नहीं होती। लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें, वो क्या करती हैं, वो शदीद गर्मियों में चूल्हे के करीब भी जा खाना बनाती हैं हमारे लिए। उनके लिए वो हमें देख के लगता होगा शायद हम मेल्स को कि कितना मुश्किल काम है, उनके लिए शायद अल्लाह ताला ने उस काम में आसानी रखी है। तो हर एक का अपना अपना रोल ऐसा ही है। 0 अलग, 1 अलग। 0 जो काम 0 वाले होंगे वो आराम से कर लेगा, जैसे मेल है कि बाहर के काम आराम से कर लेगा, किचन वाला काम नहीं कर पाएगा, और इसी तरह वाइस वर्सा। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी क्रिएचर हो जिसमें दोनों सलाहियतें मौजूद हों, मुझे बताइए, क्या उसकी जो पावर्स होंगी, उसमें जो एबिलिटीज होंगी, वो 0 और 1 अलग अलग अगर देखें उनसे ज्यादा नहीं होगी, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करे। जैसे 0 अगर काम कर रहा होगा जिंदगी के मामलात, तो जहां पे ऐसा टास्क आ गया जो जिसके लिए 1 की कैपेबिलिटी की जरूरत है, भाई एग्जांपल कंसेप्ट समझे, 1 की कैपेबिलिटी की जरूरत है, 0 के पास वो नहीं है, वो क्या करेगा, उधर रुक जाएगा। इस तरह 1 है, वो 1 की एबिलिटी वाले काम करता रहेगा। जहां पे ऐसा टास्क सामने आ गया, ऐसी दीवार सामने आ गई जिसको क्रॉस करने के लिए 0 की एबिलिटी की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा यूनिट आ जाए जिसमें 0 और 1 दोनों की कैपेबिलिटी हो, मुझे बताइए, वो 0 वाले काम भी करेगा, 1 वाले काम भी करेगा। आगे कोई ऐसी दीवार आ गई जिसको पार करने के लिए 0 वाली कैपेबिलिटी की जरूरत है, क्या वो क्रॉस कर लेगा कि नहीं, कर लेगा, रुकेगा नहीं, रास्ता तलाश कर लेगा गुजरने का। और इसी तरह अगर कोई ऐसा टास्क आ गया, दीवार आ गई जिसको क्रॉस करने के लिए 1 की कैपेबिलिटी की जरूरत, बताइए वो वाला यूनिट जिसमें 0 1 दोनों कैपेबिलिटी है, उस दीवार को भी क्रॉस कर लेगा कि नहीं, उसको भी कर लेगा। अब मुझे बताइए, क्या वो ज्यादा जल्दी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल। क्या उसके काम करने की स्पीड ज्यादा नहीं होगी? क्या वो एक मसले को मुख्तलिफ एंगल से ज्यादा कंप्रीहेंसिव, ज्यादा तरीकों से नहीं सोच सकता? एक मसले को सोचने के लिए मेल्स की थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है। भाई समझ लीजिए, जैसे होता है ना बाज़ औक़ात, वो क्या होता है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो साइकोलॉजी में होता है ना, वो ऐसा पर्सन जिसमें कभी मेल की शक्तियां आ जाए, कभी फीमेल की शक्तियां आ जाए, ठीक है। तो ये नहीं, कंसेप्ट समझिए, क्या मुझे सिर्फ ये बताइए, जिसमें दोनों कैपेबिलिटी होंगी, क्या वो टास्क क्विकली परफॉर्म नहीं कर लेगा? क्या किसी मसले को हल करने के लिए उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं सोच सकता? बिल्कुल यही कंसेप्ट है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग का। सिर्फ एक फर्क है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का, और कोई फर्क नहीं है। जब कभी क्वांटम कंप्यूटिंग का जहन आपके जहन में आए, सिर्फ आपने एक चीज जहन में रखनी है, इसमें जो बिट होगा ना क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो ना तो 0 होगा, वो ना 1, वो दोनों होंगे एट द सेम टाइम, 0 भी एट द सेम टाइम, यानी कंटिन्यूसली वो वेरी कर रही है उसकी कंडीशन, कंटिन्यूसली 0 1 0 1। जैसे हवा में वो जो सिक्का घूम रहा होता है ना, उसी तरह वो एक बेटा है, वो एक सेकंड में, एक पल में वो 0 है, एक पल में वो 1 है, दोनों कंडीशन। ऐसे बिट को क्या बोलेंगे हम? क्यूब बिट। ये समझ आ गई बात? चलिए, तो यहां पे कह रहा है, यही फर्क बता रहा है। सबसे अहम चीज है, देखिए बाकी सारी चीजें इसी से ड्राइव होंगी। मुझे बताएं, ये समझ आए कि नहीं? सबसे अहम कंसेप्ट ये, क्लासिकल कंप्यूटिंग में 0 और 1 है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स है, वो 0 भी 1 भी है और बोथ भी है एट द सेम टाइम, वो ही 0 वो ही 1 वो ही बोथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मोर क्विकली सॉल्व कर देता है। जैसे मैंने बताया, इसमें ज्यादा कैपेबिलिटीज है, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, एक मसले के हल के लिए कितने रास्ते पॉसिबल हैं, ये ज्यादा रास्ते सोच सकता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए, वो आपको याद होगा, छोटे होते थे ना हम, तो वो गेम खेलते थे, उसमें रास्ता होता था, पता नहीं किस तरह बनता भी नहीं है मेरे से,
वो ऐसे करके स्नेक वाले, नहीं वो ऐसे कहते थे, यहाँ से ये घर होता था, ये स्कूल होता था, कहता है स्कूल से घर जाए, वो रास्ता, वो आगे चल के कहीं बंद हो जाते थे रास्ते, ऐसे ही है। तो उसमें हम क्या कर, हम एक वक्त में, हम समझे ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, हम क्या करते हैं, हम एक वक्त में एक ही रास्ते पे चल के देखते थे, ऐसे लाइन बना के दे, आगे चल के खत्म हो जाए, फिर वापस आते थे, फिर दूसरे रास्ते से चल के देखते थे, ऐसे है। लेकिन जो क्यूबिट है ये क्या करेगा, ये एट द सेम टाइम दोनों रास्तों की प्रोसेसिंग कर ले, यानी ये जो पाथ्स है वो भी ज्यादा एनालिसिस कर सकता है, और हर पाथ पे जो इसकी स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर आगे चल के आम स्टैंड कंप्यूटर यहां पे आके रुक जाएगा, आगे टनल आ गया, आगे दीवार आ गई, ये रुक जाएगा आम कंप्यूटर। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्या करेगा, वो इसको भी क्रॉस करने का हल ढूंढ सकता है, क्योंकि हो सकता है इसको भी क्रॉस करने का हल हो। भाई हमने देखा आगे सामने एक पहाड़ है, हमने कहा ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना है, तो स्टैंडर्ड कंप्यूटर कहेगा भाई ये एक ही रास्ता था ऊपर। क्वांटम कंप्यूटर सोचेगा भाई ऑलरेडी तो यही रास्ता चल रहा था, क्या कोई दूसरे रास्ते भी हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक्सप्लोर करने की पावर ज्यादा है। वो सोचेगा अच्छा दाएं तरफ से जाके भी तो रास्ता निकल सकता है, बाएं तरफ से जाके भी रास्ता निकल सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर के सामने अगर कोई टनल आ गया, अगर कोई दीवार आ गई, पहाड़ आ गया, स्टैंडर्ड कंप्यूटर तो रुक जाएगा और हमें कहेगा भैया वापस चल के दूसरा रास्ता ढूंढो। और ये क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, ये उस टनल को भी क्रॉस करने की पावर रखता है कि नहीं रखता, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन जो ऑलरेडी मौजूद है सिर्फ उन पे रिलाई नहीं करेगा क्वांटम कंप्यूटर, वो अपनी प्रोसेसिंग के जरिए से नए रास्ते भी एक्सप्लोर कर सकता है। भी कुछ बात समझ आई। जैसे मेडिसिन के अंदर ना, मेडिसिन क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है मेडिसिन इंडस्ट्री में। इसमें जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कोई मेडिसिन इजाद करनी होती है ना, तो वो क्या करती है भाई, 2-3 केमिकल को साथ मिलाया जाता है। आप अगर देखें मतलब मेजर कंपोनेंट एक होगा लेकिन उसके साथ दूसरे कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है उसके इफेक्ट्स को देखने के लिए कि इसके साथ ये कंपोनेंट मिलाएं तो इसका इफेक्ट बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। ट्रेडिशनल कंप्यूटर के जरिए से सबसे पहला तरीका तो ये होता था क्या कि एक्चुअली पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था और अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए तो पेशेंट भी गया। अब फिर कंप्यूटर सिमुलेशन का दौर आया, वही चीजें सिमुलेशन के जरिए से बताई जाती थी कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, कंप्यूटर में फीचर प्रोडक्ट ए के फीचर्स ऐड कर दिए, प्रोडक्ट बी के फीचर ऐड कर दीजिए। फिर जो साइंस और फिजिक्स के रूल्स हैं वो प्रोग्राम के जरिए से उसमें बना दिए गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपैरिजन करना शुरू किया, अच्छा इसके साथ अगर ये मिलाए तो क्या होगा, इसके साथ ये मिलाएंगे तो क्या होगा। आपने अक्सर सुना होगा सिमुलेशन के जरिए से वो एटमी धमाकों की सिमुलेशन भी हो जाती है, वो रियल वर्ल्ड को हम सिमुलेट कर देते हैं। मतलब जो भी रियल वर्ल्ड में रूल चल रहे होते हैं ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उसे हम कंप्यूटर में फिट कर देते हैं और फिर उस इन्वायरमेंट के अंदर चेंज करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। अगर तो आपने रूल सही बिल्ड किए हो ना, तो जो कंप्यूटर में इफेक्ट होगा रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही इफेक्ट होगा। ठीक है। अब कामयाब एटमी धमाकों की कामयाबी के लिए एटमी धमाके करना जरूरी नहीं है, वो आपको सिमुलेशन के। तो उसी तरीके से ट्रेडिशनल कंप्यूटर में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करके देखते थे मेडिसिन का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उसमें एक वक्त में आप एक ही चीज का एक्सपेरिमेंट करते थे, उसका जब रिजल्ट सामने आता था फिर उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता भला, एक ही वक्त में आप बहुत से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो बहुत से पास का एनालिसिस कर सकता है, बहुत से कॉम्बिनेशन जो हैं उनको देख कि अगर इस प्रोडक्ट के साथ 20% ये चीज ऐड की जाए तो क्या होगा, 40% की जाए, 60% की जाए तो क्या होगा, 2 की या 3 चीजों को मिला दे तो क्या होगा। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग एक वक्त में मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल कंडीशन हेल्ड कर सकता है ना अपनी, उसकी कंडीशन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं। तो इसका दूसरा मतलब पता है क्या हुआ, एक ही वक्त में वो मल्टीपल पाथ्स को भी एनालाइज कर सकता है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस कर सकता है। इसका फायदा असल में इसकी कंडीशन की वजह से इसका फायदा ये हुआ। तो ये बताइए कि क्या क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, समझ आ गया आपको। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग के 3 कंसेप्ट्स हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के 3, एक है क्वांटम सुपरपोजिशन, दूसरा है क्वांटम इंटेंगलमेंट, तीसरा है क्वांटम टनलिंग। अल्फाज मुश्किल है, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। अल्फाज मुश्किल हैं, बहुत ही है भी इंटरेस्टिंग। कौन कौन से है,
क्वांटम, ये क्वांटम सुपरपोजिशन तो आपको पता। ऑर्डिनरी पोजीशन क्या होती है, या तो 0 या 1, और अगर एट द सेम टाइम बोथ कैपेबिलिटीज हो, 0 भी और 1 भी, तो क्या ये नॉर्मल पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है? सुपरपोजिशन। 0 वाली पावर भी है, 1 वाली पावर भी है, बोथ वाली भी है। सुपरपोजिशन समझ आ गया? क्या कह रहा है सुपरपोजिशन? क्या है? मल्टीपल स्टेट एट वन पॉसिबल है, एट द सेम टाइम मल्टीपल स्टेट्स पॉसिबल। क्लियर? अब फर्ज कीजिए, बात मूवी में आपने देखा होगा, वो पेशेंट होता है कोई, उसके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो कभी उसके अंदर इंजीनियर आ जाता है, कभी डॉक्टर आ जाता है, कभी पायलट आ जाता है उसके अंदर। हिस्ट्री में भी ऐसी एग्जांपल मौजूद है, एक पर्सन के अंदर तो 50+ पर्सनैलिटीज मौजूद थी। ठीक है, 50+ पर्सन। तो मुझे बताइए, ऐसा पर्सन जो एट द सेम टाइम इंजीनियर भी है, जिस वक्त जिस पर्सनैलिटी, अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसे लोगों का कंट्रोल होता है, मेरा ख्याल है कंट्रोल नहीं होता खुद पे, कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करता होगा कि कौन सी पर्सनैलिटी सामने आनी है। लेकिन फर्ज करें अगर इनके पास ये कंट्रोल हो, तो क्या आप इन्हें आम इंसान बोलेंगे? अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर तो हम उन्हें कहेंगे यार बीमार, इसका कुछ पता नहीं है, इसके करीब जाओ, ये पकड़ के ऑपरेशन ही ना कर दे हमारा, ये सर्जन आ जाए इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल हो, इसको कंट्रोल, इस एबिलिटी का कंट्रोल, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या ये ऑर्डिनरी पर्सन होगा? ये तो सुपर पर्सन होगा, सुपरमैन होगा ये। तो इसीलिए इसको क्या बोला? क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? मल्टीपल स्टेट्स एट। इससे फिर फायदा क्या होता है? मल्टीपल प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशन भी एट द सेम टाइम पॉसिबल है। उससे इंजीनियरिंग का मसला ले आओ, वो भी बता देगा, साइंस का मसला ले आओ, वो भी बता देगा। इजी एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ आए, वरना जाहिर है इसकी अपनी टेक्निकल एग्जांपल तो डिफरेंट है कि किस तरीके से वर्क करता है, लेकिन चूंकि हमारे डिटेल में टेक्निकल, हमारे सिलेबस में टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट, इसलिए बता रहा हूं। सुपरपोजिशन समझ आ गया? क्यूबिट में सुपरपोजिशन है कि नहीं है, और नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं है। डन, सुपरपोजिशन ओके। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स की पोजीशन क्या होती है? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? एट द सेम टाइम 0 और 1 दोनों स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम होना। दूसरा क्या है? क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्या है? कि भैया रास्ते में चलते चलते पहाड़ आ गया, दीवार आ गई। नॉर्मल कंप्यूटर, जैसे ये हमने घर जा रहे थे, स्कूल से घर जा रहे थे, रास्ते में ये ब्लॉक हो गया, टनल आ गया, टनल समझते हैं ना, टनल आ गया, पहाड़ आ गया, दीवार आ गई, तो फिर क्या नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वापिस आके दूसरे से। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्या करेगा? वो आगे इसकी डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा कि क्या जो ऐसे हल पॉसिबल है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर ने ना सोचे हों, वो उस नए लेवल पे जाके इसके हल सोचेगा और मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा जिससे इस टनल को क्रॉस किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर क्रॉस नहीं कर सकता। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो ऑब्स्टैकल्स, जो मुश्किलात रास्ते में आएंगी, वो क्या करेगा? उनको बायपास कर लेगा। यानी हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम कोई फिजिक्स में या मैथ में, इंजीनियरिंग में मौजूद हो जो आज तक आम कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाया, तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सामने आती है वो कहता है सर चूंकि ये प्रॉब्लम, इस मसले के हल में ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई, तो ये अब अनसॉल्वेबल है, ये जो मेन टास्क है ये भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। नॉर्मल कंप्यूटर ये कहेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के आगे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के लिए अनसॉल्वेबल है, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा? उसके पास तो पावर ज्यादा है, वो उसके मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल पाथ्स को एक्सप्लोर कर सकता है कि नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली वो उस सवाल का हल निकाल लेगा। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे एआई ने ऐसे सवाल का जवाब जो कि 100 साल से कोई नहीं ढूंढ रहा सकता था, 200 साल से कोई जवाब वो एआई ने ढूंढ दिया। वो किस वजह से? इसी वजह से कि जब पावर ज्यादा होंगी, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होंगी, तो आप ऐसे सॉल्यूशन भी डिवाइस कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल वेज में पॉसिबल नहीं होते। क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट समझ आया? क्या ऑब्स्टैकल्स को बायपास करना, कवर करना। ठीक है, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हेल्प करता है, जो कि आम कंप्यूटर जिनको हेल्प नहीं कर पाता। क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या है? क्वांटम कंप्यूटर
ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेगा जिसको नॉर्मल कंप्यूटर सॉल्व, ये कंसेप्ट ये है। सुपरपोजिशन का कंसेप्ट क्या था? मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम। क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट क्या है? कि जो ऑब्स्टेकल्स है, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकता है। बोले ढूंढ सकता है कि नहीं? ओके। तीसरा कंसेप्ट क्या है? क्वांटम इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट का मतलब, इंटेंगल का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड। शाबाश, कनेक्टेड। वो एक मूवी दे, अब उल्टी सीधी एग्जांपल देखिए, असल में मकसद आपको पता है क्या है हमारा? कंसेप्ट समझना। एग्जांपल्स को सुने, कंसेप्ट समझ आ जाए तो एग्जांपल को इग्नोर कर देना। बचपन में मूवी देखी थी एक, उसमें क्या थी, लैला मजनू वाली मूवी थी। उसमें वो बताते हैं, पता नहीं सच है कि झूठा, झूठी होगा मेरा ख्याल है, कि वो पढ़ने जाते हैं ना जब उस्ताद के पास, छोटे बच्चे होते हैं कुछ जैसे 7-8 साल के, तो वो मारता एक को है हाथ पे, निशान जो है वो दूसरे के हाथ पे आ जाते हैं। ये कभी शायद आपने भी मूवी सीन, ये देखा कभी ऐसा सीन? नहीं, ऐसे मूवी नहीं देखी? हाँ, मैंने देखी। उस मूवी के अंदर ये सीन था। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये समझ लीजिए इंटेगलमेंट की। क्या कि उनकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी एक दूसरे के साथ कि जो एक को फील होता था दूसरा डिस्टेंस में मौजूद होने के बावजूद उसको फील कर लेता था, और इसकी वजह से असरात जाहिर हो जाते थे। ये क्या है? ये कनेक्टिविटी है। उसी तरह सुने, ये क्या उस वक्त नहीं पता था कि ये क्वांटम इंटेगलमेंट की एग्जाम्पल है। आज पता चला क्वांटम इंटेगलमेंट क्या है, कि जो क्यूबिट्स है ना, क्यूबिट्स वो एक दूसरे, अगर आप उनको कनेक्ट कर लें, क्या कर लें? कनेक्ट कर लें, क्यूबिट्स को एक दूसरे के साथ क्या करें? इंटेगल्ड कर लें, इंटेगलमेंट कर लें। तो एक क्यूबिट अगर जो कनेक्टेड है, उनमें से एक को 1000 मिलियन लाइट ईयर्स पे भिजवा दें, दूसरे को 1000 मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस पे भिजवा दें, एक क्वांटम कंप्यूटर के एक क्यूबिट में जो चेंज आएगा ना, एट द सेम टाइम वही चेंज दूसरी जगह पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ये है क्वांटम इंटेग्रल, है ना जी बात? ये ऐसे ही है इसकी मिसाल कि जैसे लूडो के 2 दाने हों, क्या दाना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डाइस। डाइस, 2 डाइस हैं लूडो के, एक है मरीख पे, ठीक है, और एक है फॉर एग्जांपल अर्थ पे। लेकिन होता क्या है, दोनों अलग अलग जगह पे पड़े हैं। उधर से आपने मरीख पे लूडो खेलना है, उधर बैठ के क्या करते हैं, उसको हिलाया जुला के उसको फेंका, इधर छक्का आया, तो जो अर्थ पे डाइस पड़ा है उस पर भी क्या आएगा? 100% छक्का ही आएगा। क्यों भला? क्योंकि दोनों इंटेगल्ड हैं। भाई इंटेगलमेंट का कंसेप्ट समझ आया? जब 2 चीजों में इंटेगलमेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये चीज इररेलेवेंट है कि वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, लैला मजनू बन जाएंगे। शाबाश। उधर जो उसको टेंशन फील होगी, दूसरा कहेगा आज पता नहीं क्यों मेरा मूड सैड है, कोई गड़बड़ लगती है, कोई गड़बड़ लगती है? हाँ। तो ये क्या हुआ? क्वांटम इंटेगलमेंट। देखिए कैसे समझा रहा है, कह रहा है क्वांटम इंटेगलमेंट का मतलब क्या है कि क्यूबिट्स कनेक्टेड हैं, एक में अगर चेंज होगा तो वो दूसरे को फौरी तौर पे इफेक्ट। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है? पॉजिटिव यूज क्या है इसका? पॉजिटिव यूज ये है कि अगर आपने एक क्यूबिट में कोई इंफॉर्मेशन फीड की ना, तो वो विद इन नो टाइम दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी, चाहे वो जितने मर्जी डिस्टेंस पे हो। डिस्टेंस फिर मैटर नहीं करता। जैसे आपने सुना ना ब्लैक होल है? वो एक जगह पे घुस जाए और विद इन सेकेंड्स आप वो कायनात के दूसरे हिस्से पे पहुंच जाते हैं, कोई टाइम भी नहीं गुजरता। उसी तरीके के बगैर फिर डिस्टेंस इररेलेवेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन क्विकली डिस्प्ले हो जाएगी दूसरी जगह पे। तो बताइए कि क्वांटम कंप्यूटर के ये फीचर समझ आए कौन कौन से? एक है सुपरपोजिशन, दूसरा कौन सा है? क्वांटम टनलिंग, और कौन सा है? क्वांटम इंटेगलमेंट। कौन कौन सा? सुपरपोजिशन और इंटेगलमेंट और टनलिंग। बिल्कुल ठीक है, डन जी। फीचर समझ आ गए? सुपरपोजिशन, मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम, टनलिंग ऑब्स्टेकल्स को बाईपास करना, और इंटेगलमेंट कनेक्टेड डिवाइसेस, एक को चेंज करेंगे दूसरे पे डिस्प्ले होगा। डन। डेफिनेशन क्वांटम कंप्यूटर की पढ़ ली, फीचर्स पढ़ लिए,
एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। कहां कहां एप्लीकेशन है? क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, ये यूज की बजाय ना उसने मिस यूज बताया है कि आपने कोई पासवर्ड लगाया, पासवर्ड, ठीक है, अगर आप अंदाजा लगाए खुद, यार मैं इसका पासवर्ड सोचता हूं क्या लगाया होगा इसने, तो मुझे शायद कोई 60-70 साल लग जाए पासवर्ड सोच के, गैस किया, फिर ट्राई किया, फिर गैस किया, ट्राई। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं जो कि विद इन मिनट्स पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं। आपको पता है ना ये? हाँ, मिलते भी हैं उनके वर्जन में। लेकिन अगर पासवर्ड आप जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएं और इंक्रिप्शन करते जाएं, तो फिर ऐसे पासवर्ड, ऐसे सिस्टम को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर, आपको पता है, एक वक्त में वो डिफरेंट कंडीशन होल्ड करता है, मल्टीपल स्टेट्स, और मल्टीपल पाथवे को एनालाइज कर सकता है, प्रोसेस करता है एट द सेम टाइम। जैसे आम कंप्यूटर को इस तरह की कोई मेज हो, इस तरह की भूल भुलैया हो, उनको हल करने के लिए फर्ज कीजिए अगर चाहिए 1 घंटा, तो क्वांटम कंप्यूटर कितने अरसे में इसको सॉल्व कर लेगा? चंद सेकंड में प्रोबेबली। उसी तरीके से कोई पासवर्ड जिसको अगर आम कंप्यूटर उसको 1000 साल में तोड़ सकता है, तो क्वांटम कंप्यूटर उस पासवर्ड को कितने अरसे में तोड़ सकता है? चंद मिनट्स के अंदर। तो ये क्रिप्टोग्राफी में ये इसकी एग्जांपल्स है कि आप पासवर्ड को आसानी के साथ गैस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन मेथड आसानी के साथ। अच्छा, इसका भी लेकिन फिर दूसरा इफेक्ट भी बताता है, कहता है इसका मतलब, दूसरा मतलब पता है क्या है? कि अगर आप एक चीज से कोई पासवर्ड अगर तोड़ सकते हैं ना आसानी के साथ, तो फिर उसी चीज की मदद से ऐसा पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको आम सिस्टम ब्रेक ना कर सके, जिसको आम सिस्टम ब्रेक ना कर सके। दोनों यूजेस पॉसिबल है। तो पहला यूज क्या हुआ क्वांटम कंप्यूटर का? कि जो क्रिप्टोग्राफी है, यानी इसमें इंक्रिप्शन करते हैं ना आप, 128, 256, इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना आम कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा? उसको आसानी, क्योंकि पावर से आता है। फिर दूसरी एग्जांपल क्या है? ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी के बारे में आपको बता दिया, फार्मास्यूटिकल रिसर्च करती हैं तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट केमिकल्स का देखते हैं रिएक्शन क्या है, वो एक वक्त में एक ही प्रोसेसिंग हो सकेगी। कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन चूंकि मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ये कैलकुलेशन ज्यादा रैपिडली, ज्यादा क्विकली परफॉर्म हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंट, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स की रेशो भी ज्यादा होगी और इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। फिर ऑप्टिमाइजेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम यहां से हमारे घर जाने के 10 रास्ते हैं, वही एग्जांपल, आम कंप्यूटर पहले 1 बताएगा, 2 बताएगा, 3 बताएगा, 4 बताएगा, और फिर बाद में एंड पे हमें बताएगा सबसे क्विकेस्ट वे कौन सा है। सोल्यूशन इसने भी ठीक बता दिया, लेकिन कब बताया? 10 मिनट के बाद। हर पाथ को एक्सप्लोर करने के लिए फर्ज करें 1 मिनट लग रहा है, तो कब बताया इसने? 10 मिनट के बाद। सुपर कंप्यूटर क्या करेगा? साइमल्टेनियसली 1 मिनट के अंदर सारे पाथ्स को साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करेगा, और 1 मिनट बाद ही आपको बता देगा कि सेफेस्ट या क्विकेस्ट वे कौन सा है। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम है, ये ट्रैकिंग सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसमें भी क्वांटम कंप्यूटर का यूज है कि आप लार्ज डाटा सेट्स को, यानी 10 ऑप्शन, 10 रास्ते हैं, उनको साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट कर सकते हैं और अपना डिलीवरी रूट जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हम कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल कम से कम खर्च होगा, फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ आ गए। क्वांटम कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? क्रिप्टोग्राफी में, और कहाँ? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ड्रग डिस्कवरी में, और फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब यही कि जैसे मैंने ये देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज में किस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करूं। अब पहले मैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर का कहूँगा सिक्योरिटी ए का एनालिसिस करे, बी का करे, सी का करे, डी का करे। कंसेप्ट देखें वही है, उसकी एप्लीकेशन चेंज हो रही है, मेन कंसेप्ट वही है कि भाई पावर ज्यादा है, मल्टीपल पाथ्स को एट द सेम टाइम वो एनालाइज कर सकता है। अब यहाँ पे कैसे एनालाइज करेगा? मैं कहूँगा भाई एक एक करके नहीं, एक ही वक्त में स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सब के बारे में मुझे बताओ कि कौन सी मोस्ट सूटेबल है।
वही काम जो अलग अलग होता था साइमल्टेनियसली होगा, पैरेलल होगा, जल्दी हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज है। भी समझ आया कहाँ कहाँ यूज है, फिर से बताइए। क्रिप्टोग्राफी में, ड्रग डिस्कवरी में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में। और इसके फीचर्स क्या हैं? सुपरपोजिशन, टनलिंग और इंटेगलमेंट। थोड़ी सी मुश्किल टर्म है, अगर आई कैप आपसे पूछे 2-3 नंबर के साथ कोई 1-2 बता देंगे? ओके। लेकिन क्या इसके फायदे ही फायदे हैं कि कुछ चैलेंजेस भी हैं? चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। पहला चैलेंज, अच्छा जो सबसे पहला है थोड़ा सा टेक्निकल है, सेकंड और थर्ड तो इजी है। एरर रेट्स इसमें ज्यादा। एरर रेट्स किस वजह? अच्छा ये ना समझेगा इसकी पावर्स को अंडरमाइन नहीं करना आपने एरर रेट्स की वजह से, नहीं। वो कहता है जितना पावरफुल है ना उतना ही नाजुक भी है। क्यूबिट्स, ये लाइट या हीट, जैसे ही थोड़ी सी भी लाइट या हीट ज्यादा हुई ना तो ये इनकी प्रोसेसिंग, इनके ऑपरेशन डिस्टर्ब होते हैं। इनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो इतना ठंडा हो कि हमारी कायनात की ऐसी जगह जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती उनसे भी ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए क्यूबर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा होना आसान है? मुश्किल है। एक बार मैं स्टडी कर रहा था, अपोजिट एग्जांपल थी वो। साइंसदानों ने जमीन पे सूरज का जो टेम्परेचर है उससे कई गुना ज्यादा टेम्परेचर जमीन पे क्रिएट किया। तो जब हीट इससे ज्यादा क्रिएट की जा सकती है तो कोल्ड एनवायरनमेंट भी तो क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या आसानी से क्रिएट हो गया होगा? नहीं। तो जरा सा भी अगर आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता है हीट की वजह से, लाइट की वजह से, तो क्या होगा? ये इफेक्ट होगा, इसकी वर्किंग डिस्टर्ब होगी, ये ज्यादा एरर देना शुरू कर देगा। पहले इसका चैलेंज ये है। दूसरा, अब जाहिर है ये तो उसने बताया ना उसके क्यूबिट के हवाले से कि उसमें ये मसला है। अब अगर फर्ज करें हम इसका मसला कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें उस डिवाइसेस चाहिए। अगला चैलेंज वही है कि आपको हार्डवेयर डेवलपमेंट चाहिए, आपको स्टेबल सिस्टम क्रिएट करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें क्यूबिट ऑपरेट कर सकें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए आपको? हार्डवेयर डेवलपमेंट। और फिर तीसरी एग्जांपल दूसरी से लिंक्ड है। ऐसा हार्डवेयर डेवलपमेंट चाहिए तो क्या वो आसानी से सस्ते में मिल जाएगा? इधर तो वर्चुअल रियलिटी नहीं अफोर्ड कर सकते हम इक्विपमेंट, ये तो वर्चुअल रियलिटी से भी महंगा है, तो कॉस्टली होगा। तो फिर इसके क्या चैलेंजेस हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के? नंबर 1, एरर रेट हाई है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, और कॉस्ट। चैलेंजेस में प्रॉब्लम तो नहीं, एरर रेट वाली बात समझ आई आपको? लाइट और हीट की वजह से थोड़ा सा पॉइंट्स में भी फर्क आए ना तो इसकी ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये था हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लियर? बताइए सबसे मुश्किल कंसेप्ट इसमें कौन सा लगा आपको? कुछ भी नहीं, सारा याद कर लेंगे, पक्की बात है। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। नहीं, अच्छा असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। और ये एक चीज और, 1 मिनट है, एक चीज और। वैसे तो मैं आपसे कहता ही रहता हूं आपने हर हफ्ते रिवीजन करनी है, ठीक है, और आप करते भी होंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन कैसे आएगा? उसके लिए हमने एक सिस्टम ऐड कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज में। सिस्टम क्या है? आपको असाइनमेंट रिटन फॉर्म में मिल रही है ना, रिटन फॉर्म में ना बोरिंग होती है वैसे असाइनमेंट, है ना? ऐसा है ना, मतलब करना पड़ता है, क्या करें, जॉब है, करना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ता है, लेकिन दिल नहीं करता। दिल ना करने के बावजूद भी लिखना पड़ता है, लिखना असाइनमेंट है। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो कि असाइनमेंट रिटन है, रिटन तो कर ही लें, लेकिन असाइनमेंट ऑनलाइन भी हो जाए। हम सिर्फ टिक टिक करें, जैसे गेम नहीं खेलते, टिक टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, ऐसे। कभी कभी अगर लिखना भी पड़े ना तो हम सिर्फ 1-2 लाइन से ज्यादा ना लिखे, और हमारे वो कंसेप्ट जो एग्जाम वाले हैं, जो टेक्निकल है, वो रिवाइज हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? तो क्या आपकी असाइनमेंट जो रिटन तो है ही है, लेकिन बोरिंग है वो भी करनी है, चाहे बोरिंग करना तो है,
लेकिन क्या ऑनलाइन भी असाइनमेंट हो जाया करे, लेकिन वो लेंथी नहीं होगी। एक चीज है प्रभु, वो लेंथी नहीं करनी हमने। वो चाहे आप जितना मर्जी कहें, हमने 15-20 मिनट से ज्यादा असाइनमेंट ऑनलाइन की नहीं जाने देने। हाँ, क्यों क्यों वाला 15-20 मिनट ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि रिटर्न असाइनमेंट भी तो करनी है। तो आज से ही, कल से नहीं, आज से ही आपके एलएमएस की एक्सेस है ना सबको। एलएमएस के ऊपर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसमें जो एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए क्विज क्रिएट करने हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज। हाँ, वो होंगे कंसेप्ट एग्जाम लेवल के होंगे, लेकिन हमने उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होगा। है, गोरे का रूल बड़ा अच्छा देखिए हमें, क्या डिवाइडेड रूल कह रहा है। कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट है ना, उसको इकट्ठा बड़ा केस स्टडी की शक्ल में 12 मिनट में 12 नंबर वाली केस स्टडी हो ना, समझ नहीं आती। कोई एक चीज समझ आती है, दूसरी रह जाती है, दूसरी को समझे एक रह जाती है, ऐसे होता है ना। क्योंकि बड़ी केस स्टडी होती है, मल्टीपल इशू होते हैं, इशू 2-3 पकड़ भी ले, 1-2 रह जाते हैं। तो हम क्यों ना उस बड़ी केस स्टडी के छोटे छोटे हिस्से कर दें, छोटे 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 हिस्से कर दें, और फिर पहले छोटे छोटे हिस्से आप प्रैक्टिस कर ले। जब छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, मतलब वही केस स्टडी बड़ी वाली ब्रेक करके समय मिलती जुलती केस स्टडी, तो फिर उसके बाद आसानी हो जाएगी कि नहीं आपके लिए? गुड आइडिया के फ्लॉप आइडिया? गुड आइडिया। आज से इंप्लीमेंट करें, आप भी अमल करेंगे, पक्की बात है। चलिए आज से इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।